एक औरत की फरियाद। मेरा नाम शीन गौफ बे है। मैं लाहौर के इलाका शहदरा की रईसी हूँ। मेरी उम्र इस वक्त 35 साल है। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई क्योंकि हमारे ख़ानदान का रस्म है कि ख़ानदान से बैर करना रिश्ता करना नीच हरकत है। ख़ानदान के बड़े बूढ़े जब आपस में बैठते हैं तो बड़े फ़ख्री अंदाज से कहते हैं कि 7 पुश्तों से अब तक हमने कभी ख़ानदान से बैर रिश्ता नहीं किया। उम्र के 35वें साल तक पहुंची हूँ। अब तक मेरे लिए ख़ानदान से कोई रिश्ता नहीं आया, जबकि गैर ख़ानदानों से कई एक रिश्ते आए, लेकिन मजाल है कि मेरे वालिदैन ने किसी से हाँ भी किया हो। मेरे दिली जज्बात कभी इस हद तक चले जाते हैं कि मैं रातों में चीख चीख कर आसमानों सर पर उठाऊं और दाढ़े मार मार कर वालिदैन से कहूं कि मेरा गुजारा नहीं हो रहा, खुदारा मेरी शादी करा दें, गरचे किसी काले कलोटे चोर से ही सही, लेकिन हया और शर्म की वजह छुप हो जाती हूँ। मैं अंदर से घुट घुट कर जिंदा लाश बन गई हूँ। शादी ब्याह हो तकरीबात में जब मैं अपनी हम चोलियों को उनके शोहरों के साथ हंसते मुस्कुराते देखती हूँ तो दिल से दूरों की ठेसें उठती हैं। या खुदा ऐसे पढ़े लिखे जहल माँ बाप किसी को न देना जो अपनी ख़ानदान के रेतों रस्म को निभा कर अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दें। कभी ख्याल आता है घर से भाग कर किसी के साथ मुँह काला करके वापस आकर वालिदैन के सामने खड़ी हो जाऊं कि लो अब अच्छी तरह निभाओ अपने 7 पुश्तों का रस्म। कभी ख्याल आता है कि घर से भाग जाऊं और किसी से कहूं मुझे बीवी बना लो, लेकिन फिर ख्याल आता है अगर किसी बुरे इंसान के हथे चढ़ गई तो मेरा क्या बनेगा। मेरे दर्द को मस्जिद का मौलवी साहब भी जुम्मे के खुतबे में बयान नहीं करता। ए मौलवी साहब ज़रा तू भी सुन। रात के पिछले जब अब्बा हुजूर अम्मा के सीने पर हाथ रख कर सो रहे होते हैं, भाई भाई के अपने कमरे में एंजॉय कर रहे होते हैं, तब मुझ पर क्या गुजरती हैं वो सिर्फ मैं जानती हूँ। ए हक में वक्त तू भी सुन ले। फारूक आज़म के ज़माने में रात के वक्त जब एक औरत ने दर्द के साथ ये इशार पढ़े जिनका मफ़हूम ये था, अगर खुदा का डर और क़यामत में हिसाब देने का डर ना होता तो आज रात इसकी चरपाई के कोनों में हलचल होती, मतलब मैं किसी के साथ कुछ कर रही होती। फारूक आज़म ने जब ये इशार सुने तो तड़प उठे और हर शोर के नाम हुक्मनामा जारी किया कि कोई भी शोर अपनी बीवी से 3 महीने से ज़्यादा दूर ना रहे। ए हक में वक्त, ए मेरे अब्बा हुजूर, ए मेरे मुल्क के मुफ्ती आज़म, ए मेरे महल्ले की मस्जिद के इमाम साहब, ए मेरे शहर के पीर साहब, मैं किसके हाथों अपना लहू तलाश करूं? कौन मेरे दर्द को समझेगा? मेरी 35 साल की उम्र गुजर गई, लेकिन मेरे अब्बा का अब भी वही राट है कि मैं अपनी बच्ची की शादी ख़ानदान से बगैर हरगिज़ नहीं करूँगा। ए खुदा तू गवाह रहना, बेशक तूने मेरे लिए बहुत से अच्छे रिश्ते भेजे, लेकिन मेरे घर वालों ने वो रिश्ते खुद ही ठुकरा दिए। अब कुछ साल बाद मेरा अब्बा तस्बीह पकड़ कर यही कहेगा कि बच्ची का नसीब ही ऐसा था। ए लोगो, मुझे बताओ, कोई शख्स तैयार ना खाए और बोले तकदीर में ऐसा था, तो वो पागल हैं या अक्लमंद? अल्लाह पाक नवाले मुंह में डलवाए। यूं ही इस मिसाल को सामने रख कर सोचें कि मेरे और मेरे जैसी की औरों के लिए अल्लाह ने अच्छे रिश्ते भेजे, लेकिन वालिदैन ने या अब्बास ने खुद ही ठुकरा दिए। अब कहते फिरते हैं कि जी नसीब ही में कुछ ऐसा था। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।